औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़िम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राइम आलम। तो आज बात करेंगे कि यूरिया, आम यूरिया जिसको सोना यूरिया, एंग्रो यूरिया या सरसब्ज़ यूरिया कहते हैं, और ज़बरदस्त यूरिया, इसमें क्या फ़र्क है और इसको किस वक्त इस्तेमाल करके आप बेहतरीन फसल की पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आम यूरिया की। जो आम यूरिया जिसको सोना यूरिया, एंग्रो यूरिया या सरसब्ज़ यूरिया कहते हैं, तो इसमें 46% नाइट्रोजन होती है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, यानी यूरिया होता है सिर्फ इसमें और कोई भी अदर इंग्रेडिएंट नहीं होता, यानी कि कोई दूसरा कोई आइटम इसके अंदर मिलाया नहीं होता। सिर्फ ये इसका काम है कि फसल को सरसब्ज रखना और इसकी बढ़ोतरी कराना, इतना ही काम होता है आम यूरिया का। और इसको किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी फसल में भी। गंदम के लिए ये है कि अगर आप गंदम काश्त की हुई है तो गंदम के अंदर पहले पानी पे, दूसरे पे और तीसरे तक पानी पे यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो फसल आपकी गिर जाएगी। तो इसका सही टाइम पहला दूसरा, यानी कि 60 से 65 दिन के अंदर अंदर यूरिया की जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए गंदम की फसल के अंदर। लेकिन इसके मुतबादल जो ज़बरदस्त यूरिया है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इसमें यूरिया के साथ साथ एक्स्ट्रा बायो जिंक, इसके अंदर बायो एक्टिव जिंक जो इसके अंदर है, असल में ये है कि जो एक कुदरती बैक्टीरिया जो जिंक को सॉल्युबल करते हैं, यानी जिसको हल पजीर करते हैं, वो इसके अंदर मिले होते हैं, जो जिंक को सॉल्युबल यानी कि हल पजीर कर देते हैं। और जिससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर उसके बैक्टीरिया की तादाद बढ़नी शुरू होती है, तो उससे पौधा जिंक हासिल करता है, जिससे क्या होता है, एक तो फसल की बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ तेज़ हो जाती है। दूसरा साथ जो यूरिया होता है, देखने में इसमें 42% है, यानी 42% है, लेकिन रिज़ल्ट इसका उससे भी बेहतर आ रहा होता है। वजह यह है कि ये जिंक की वजह से इसकी जो एफिकेसी है, यानी इसकी जो ताकत है, वो बढ़ जाती है, जिससे इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसका जो सही इस्तेमाल है गंदम की फसल के अंदर, पहला या दूसरा पानी सबसे बेहतर है कि पहले पानी पे इसको डालें। तो इससे क्या होगा, आपकी फसल झाड़ अच्छा बनाएगी। जब फसल का झाड़ अच्छा बनता है तो उससे पैदावार अच्छी आती है। पहला और दूसरा पानी गंदम की फसल के अंदर जो आपका ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम होता है। इसके बाद जो दूसरा या तीसरा पानी होता है, उसके बाद दूसरी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे यानी कि अगर तीसरा पानी आ गया, आपकी 55-60 दिन की फसल हो गई है, तो फिर आप पोटास के साथ यूरिया को, सादा यूरिया को मिला के इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपका जो दाने का वज़न है वो बेहतर हो सके। तो आज का खादों के हवाले से, यानी यूरिया और ज़बरदस्त यूरिया के हवाले से इतना ही मैसेज। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़राइम आतिफ़ रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।